नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन इस बार जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा है वो शायद इस देश के लोकतंत्र की सबसे खतरनाक मिसाल बन सकता है। क्योंकि जो खबर सामने आई है ना दोस्तों, वो किसी साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया की नहीं बल्कि वोट मैनेजमेंट की कहानी लग रही है। तो दोस्तों, आज थोड़ा गला मेरा खराब है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा अगर आपको कुछ शब्दों में या कुछ मेरी आवाज में डिस्टर्बेंस लगे तो उसके लिए माफी चाहूंगी। लेकिन आप लोगों से चर्चा रोजाना बहुत जरूरी हो जाती है, इसलिए मैं मजबूरन आपके साथ इस आवाज में, इस बैठे गले में आप लोगों के साथ चर्चा कर रही हूँ। खैर, आज की चर्चा पर रुक करते हैं वापस। खबर यह है दरअसल कि बिहार विधानसभा चुनाव में फर्जीवाड़े की जमीन तैयार करने के लिए चुनाव आयोग ने गुजरात कैडर के 10 आईएएस अफसरों को विशेष तौर पर भेजा है। जी हाँ, विशेष तौर पर वही गुजरात जहां से मोदी शाह की राजनीतिक कहानी शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर देश में इतने सारे आईएएस अफसर हैं, तो सिर्फ गुजरात से ही अधिकारी क्यों चुने गए? तो सवाल उठता है। अब ये सवाल क्यों उठा है ये मैं आपको बताती हूँ। इनमें से 3 अधिकारियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, खूब ट्रेंड कर रही हैं, और अब विपक्षी दल खुलकर कह रहे हैं कि इन पर नजर रखो, यही असली खेल करने वाले हैं। और जब आप पूरा पैटर्न देखते हैं तो ये महज संयोग नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बिहार के लिए कुल 243 जनरल ऑब्जर्वर, 38 पुलिस ऑब्जर्वर और 16 रिजर्व ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। लेकिन पहले और दूसरे चरण के मतदान यानी कि 6 और 11 नवंबर को जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, वहां गुजरात कैडर के ये 10 अफसर नियुक्त किए गए। आप सोचिए, बिहार की जमीन, बिहार के वोटर, बिहार की राजनीतिक जंग और पर्यवेक्षक गुजरात से। सही सुन रहे, गुजरात से। क्या बिहार में ईमानदार अफसरों की कमी हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बंगाल जैसे बड़े राज्यों में अधिकारी नहीं बचे थे जो गुजरात से ही बुलाने पड़े? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? यही वजह है दोस्तों कि हम आपसे चर्चा करने आए इस बैठी हुई आवाज में भी। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वास का सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बार बार ये देखा गया है कि केंद्र सरकार के करीबी अफसरों को चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों और बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर, खास जगहों पर तैनात किया जाता है, जहां सत्तारूढ़ दल की सियासी जरूरत होती है। समझिए, ये संयोग इतना बार बार होने लगा है, इतने बार बार होने लगा है कि अब लोग संयोग नहीं बल्कि रणनीति से कहने लगे। और कहे भी क्यों ना, क्योंकि एक बार कोई चीज हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन रिपीटेशन सवाल खड़ा करती है। विपक्ष के भी अब आवाज जो है वो विपक्ष उठा रहा है, कहा जा रहा है कि अफसर ग्राउंड पर वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते, चाहे वो संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के बहाने हो या फिर मतदान प्रतिशत को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में हेराफेरी। और यही तो आज की राजनीति का सबसे खतरनाक चेहरा है, सबसे खतरनाक, जहां चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था मानी जाती थी, अब जनता की नजर में वोट चोर आयोग बनती जा रही। जरा सोचिए, जब जनता को यह यकीन रहे कि उसकी डाली गई वोट वही गिनी जाएगी, तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? जब अधिकारी फेयर प्ले की जगह फिक्स्ड मैच खेलें, तो फिर जनता किससे उम्मीद रखे? और अगर ऐसा ही करना है तो फिर इस तरह के प्रपंच रचने ही क्यों है? इस तरह से वोटिंग प्रक्रिया करनी ही क्यों है? कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये गुजरात मॉडल ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट अब बिहार में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए गुजरात से अफसर भेजे गए हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इलेक्शन हैंडल करना। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ
बिहार की हार या जीत का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी भी है। जी हां, एक थ्रेट। इसलिए इसलिए विपक्ष के नेताओं को, स्थानीय पत्रकारों को और हर जागरूक नागरिक को इन 10 अधिकारियों पर नजर रखनी होगी, जो विपक्ष की तरफ से भी अपील की जा रही है। क्योंकि अगर पर्यवेक्षक ही निर्देशक बन जाए तो फिर चुनाव आयोग और लोकतंत्र के बीच की रेखा मिट जाती है। आज सवाल इतना नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है कि ये अफसर कौन है, सवाल ये भी है कि किस भरोसे से चुनाव आयोग इन्हें चुनता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या आयोग वाकई स्वतंत्र है या किसी राजनीतिक हेडक्वार्टर से ऑपरेट हो रहा है। ये सवाल इसलिए दोस्तों, क्या हर राज्य के अफसरों को समान अवसर मिलता है या फिर गुजरात कनेक्शन अब मेरिट से भी बड़ा हो गया है। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि इन सवालों का जवाब जनता को चाहिए, यानी आपको और हमें चाहिए, क्योंकि आखिर में जो सबसे बड़ा हितधारक है वो आप है, हम लोग हैं, बिहार के वोटर, भारत के नागरिक। अगर आपके वोट का मूल्य ही संदिग्ध बना दिया गया तो फिर आने वाली पीढ़ियां सिर्फ परिणाम ही देखती रह जाएंगी, प्रक्रिया नहीं। वो चुनाव नहीं कर पाएंगी, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। और आज की इस चर्चा के अंत में यही कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक आत्मा है। अगर यहाँ लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ होती है तो इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। इसलिए ये वक्त है सवाल पूछने का, ना कि चुप रहने का। क्योंकि जब वोट चोर आयोग लोकतंत्र की चौखट पर बैठ जाए तो जनता का जागना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध बन जाता है, सबसे बड़ा। आपको क्या लगता है? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और बिहार में जिस तरह से दिनों दिन जो राजनीति है वो और गर्म होती जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर पैटर्न चलाया जा रहा है, चुनाव आयोग के इस कदम को, इन 10 अफसरों को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय, अपने विचार, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, ऐसे ही सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।